एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और अभी उनके बाल्यकाल का और उनके पूरा कर्म संस्कार का वर्णन अब तक हमने जाना है। आगे जो है वो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। डाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन बाल लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। जो ही सब भाई कुमारावस्था को प्राप्त हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यज्ञोपवीत संस्कार, अभी हमने चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में उनके जाना, और अब उसके बाद अब यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत को हम जनेऊ भी कहते हैं, जनेऊ पहनाने का संस्कार है, और यह विद्या अध्ययन का आरंभ का प्रतीक होता है। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़ी समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है, अर्थात अचरज है, कमाल की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। विद्या में, एजुकेशन में, विनय में, उनकी हम्बलनेस में, गुण में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, शील में, कंडक्ट में निपुण है, और सब राजाओं की लीलाओं का ही खेल खेलते हैं। सब राजाओं की ही लीलाओं का, अर्थात सबका जो व्यवहार है वो राजा की भांति है। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते हैं, रूप देखते ही मोहित हो जाते हैं जो भी नर नारी हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको स्नेह से देखकर शिथिल हो जाते हैं, अथवा अर्थात ठिठक जाते हैं। कोसलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत
सब कहु राम कृपाल। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, वन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। प्रात काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमागि करहि पुर राजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। अब देखिए यहाँ पे विवरण क्या है कि श्री राम मृगों को मारते हैं और लाकर राजा को दिखलाते हैं। अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि यदि भगवान हैं तो वह हिंसा क्यों कर रहे हैं और मृगों को क्यों मार रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न, और इसलिए भगवान को इस तर्क से नकारात्मक दिखाया जाता है कि तुम्हारा भगवान तो हिंसा करता है। देखिए क्या होता है, जब एक युद्धाभ्यास होता है तो युद्धाभ्यास में आपको एक मॉक ड्रिल करनी होती है और उसके अंदर आप आयुध का प्रयोग करते हैं। युद्ध में हिंसा भी होती है, और अगर हिंसा न करें तो आप युद्ध कभी जीत नहीं सकते। लेकिन उस हिंसा की तैयारी कैसे हो? अब संदर्भ समझना पड़ेगा कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। भगवान का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उनको रावण के अत्याचार से इस ब्रह्मांड को मुक्त कराना था। अब ब्रह्मांड को मुक्त कराना है तो जो कराने वाला सेनापति बनने वाला है, अर्थात जो श्री राम है, उनको वो करके दिखाना पड़ेगा कि आपकी तैयारी इन इन परिस्थितियों की होनी चाहिए। मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर फिल्म आई थी 1996-97 में मेरे ख्याल में, जिसमें जो भारत पाकिस्तान सीमा पे एक लड़ा गया युद्ध था, उसका उसकी पृष्ठभूमि पर वो फिल्म बनी थी। और उसमें दिखाया था कि एक कलाकार, मतलब जो जो फौजी का जो रोल कर रहा था, वो जब पहली बार गोली चलाता है तो जब वो गोली चलाता है तो वो गोली चलाते समय उसका हाथ कांपता है, और बाद में वो जब मार देता है तो उसको उल्टी आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जब युद्ध भूमि में है, आप रणभूमि में हैं, आपको हिंसा करनी पड़ेगी, और उस हिंसा से यदि आपका मन कठोर नहीं रहा तो आप उस समय जो व्यवहार करेंगे वह शत्रु के पक्ष में चला जाए। आप अगर नहीं मारेंगे तो शत्रु आपको मार देगा। तो वहां पर आपको मारना ही है, हिंसा ही करनी है। अब हिंसा करनी है तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब वो तैयारी करनी है तो उस लिए भगवान ने लीला रूप में मृगों को मारा था। और तुलसीदास जी आगे जो लिख रहे हैं वो है कि जो मृग राम बान के मारे,
ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। जिन मृगों को श्री राम मारते थे वो सुरलोक प्राप्त करते थे, अर्थात वे मुक्त हो जाते। लेकिन वो भगवान को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने के लिए ऐसी विकट, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में रहने का अभ्यास होना आवश्यक है। अगर एक फौजी ये कहे कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो उसका बॉर्डर पे कोई काम नहीं। उसके अंदर इतना दृढ़ता होनी चाहिए कि वो अपने सामने मरे हुए लोगों को भी देख सके। तो इसलिए भगवान ने लीला रूप में मृगों का भी वध किया है। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में हर्षित होते हैं। अब एक पिता जिसका बड़ा पुत्र ऐसे सभी कार्य करने लगेगा तो वो अवश्य ही प्रसन्न होगा। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई राम हरे, आगिल कथा सुनहु मन लाई राम हरे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी राम हरे, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी राम हरे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही राम हरे, अति मारीच सुबाहु ही डरही राम हरे। देखत यज्ञ निशाचर धावही राम हरे, करही उपद्रव मुनि दुख पावही राम हरे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी राम हरे, हरि मुनि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी राम हरे। तब मुनि बर मन कीन प्रणामा राम हरे, तब मुनि बर मन कीन विचारा राम हरे। प्रभु अवतरयु हरन मही भारा राम हरे। जो व्यापक, निरअवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर रहते थे, अर्थात विश्वामित्र जी एक आश्रम बना के वन में रहते थे जहां मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस थे, इनसे बहुत डरते थे। यज्ञ करते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते। अब देखिए ये रावण का ही षड्यंत्र था। रावण चाहता था कि कुछ भी धर्म सम्मत कार्य न हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तो इस कारण ये मारीच और सुबाहु मुनियों को बहुत दुख करते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए
अवतार लिया है, यह जान लिया। एहु मिस देखो पद जाई राम हरे, करि बिनती आनो दू भाई राम हरे। ज्ञान विराग सकल गुण अयना राम हरे, सुप्रभु मैं देखब भरी नयना राम हरे। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमा जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के द्वार पहुंचे। मुनिया मुनिया गमन सुना, जब राजा मिलन गयौ विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी की नियति पूजा, सो मम आज जन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हीं काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। जब राजा दशरथ को पता लगता है कि मुनि विश्वामित्र द्वार पर आए हैं, तो वे ब्राह्मणों का समाज लेकर वहां मिलने गए और दंडवत मुनि को प्रणाम किया और उन्हें लाकर आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। अब ये देखिए, सामाजिक संरचना में हमें दोषी बताया जाता है दंभ का, कि जो राजा है वो किसी को कुछ नहीं समझता है, ब्राह्मण ने अपने लिए व्यवस्था कर ली है और ऐसा है वैसा है, और अन्य समाज को उन्होंने परेशानी में डाल रखा है, आदि इत्यादि। मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एक वन में रहने वाला मुनि आता है, राजा अपना आसन छोड़कर स्वागत के लिए ब्राह्मणों के साथ उनके पास जाता है, फिर उनके चरण धोता है, उन्हें भोजन कराता है। क्या आवश्यकता है राजा को एक ऋषि को, एक मुनि को भोजन कराने की और उनके चरण धोने की? और अगर राजा चरण धोता है, यह उसका न केवल संस्कार है बल्कि कर्तव्य है। और किस लिए? वह इसलिए क्योंकि जो मुनि है वह पहली बात त्याग का प्रतीक है। वह इसलिए वन में रहता है, उसे समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं के और भौतिक सुखों को नहीं भोगना है। उसे दूसरे लोक के साथ अपने सामंजस्य को बिठाने के लिए, आध्यात्म का, ईश्वर के साथ लगातार साम्य करने के लिए उनके भजन का, मनन का, चिंतन का कार्य करना है। वह आता है तो जो त्याग करने वाला व्यक्ति है वह पूज्य है, इसीलिए उसे ब्राह्मण कहा गया है, उसे पंडित कहा गया है। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, अर्थात जातियां नहीं। जिसने त्याग किया
और ब्रह्म की ओर अपने विचारों को लगा दिया, ताकि इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, जन सामान्य का नहीं, जीव सामान्य का भी कल्याण हो। वह ब्राह्मण है। तो वो कहाँ जन्मा है, कैसे जन्मा है, वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो राजा मुनि के पांव धोता है, तो राजा का भी जो अहंकार है, उसका अहम है, उसकी ईगो है, उसका आत्मसम्मान है, वह ब्राह्मणों के, संतों के, मुनियों के, ज्ञानियों के, नॉलेजेबल पर्सन्स के चरणों में झुका हुआ है। अर्थात राजा भी दंभ नहीं दिखाता या कर सकता। वह भी उन्हीं के चरणों में झुका हुआ है जहां अन्य समस्त समाज झुकता है, और वह है ज्ञान। इसलिए ब्राह्मण को पूज्य किया है हमारी व्यवस्था में। राजा का जमाना हुआ तो उनके चरण धोए, भोजन कराया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। अब आजकल की तो व्यवस्थाएं रही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि घर पे कोई मेहमान आया, कोई सगे संबंधी आए, तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो। ये अंकल आंटी चल पड़ा है। पहले ताऊ चाचा बुआ फूफा ये रिश्ते हुआ करते थे, उस नाते बोला जाता था, दादा बोला जाता था, दादी दादा दादी नाना नानी आदि इत्यादि, ये इन संबंधों से किया जाता था। मित्र भी है तो भी वो चाचा या ताऊ का स्तर होता था। अब वो अंकल आंटी हो गए, अब अंकल मामा है कि अंकल चाचा है, या अंकल रिश्तेदार भी है कि नहीं है, ये नहीं मालूम। पर चलिए ठीक है, वो व्यवस्था है आज की। तो शब्द क्या है, पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विचारी। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, चारों को उनके चरणों पर डाल दे। जो संस्कारी परिवार होते हैं, वो कोई मेहमान आता है तो बोलते हैं बेटे इनके पांव छुओ। तो वही चीज वहां पे राजा दशरथ कर रहे हैं, जब राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करने को कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा देखकर लुभा गया हो। जब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूं। असुर समूह सुता वही मोही, मैं जाचन आयहु नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होप सना था। राजा दशरथ कहते हैं कि मुनिवर, आप ऐसे तो नहीं आए, इतने वर्षों से कभी आपने कृपा नहीं की, तो आज आने का कारण अवश्य कुछ विशेष है, क्या कारण है? तो ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दे दो। दोनों राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित अनुभव करूंगा। बाहु और माई। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहाँ अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा,
सरबस देव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे राजन, मन से इनको मुझे दे दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। मुनि कह रहे हैं। अब इस वाणी को सुनकर, अब ये किसी भी पिता के लिए, खासकर राजा दशरथ के लिए बहुत कठिन था। तो यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। अब ये शब्द तो उनके लिए अप्रिय थे। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप गया और मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। चौथे पन में मतलब चतुर्थ आश्रम में, अर्थात बहुत विलंब से 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर भी नहीं सोचा, मतलब कि मैंने तो बड़ी देर में मुझे संतान हुई है और आप इनको मांगने आ गए। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, राम को तो देते ही नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के ये मेरे पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन ज्ञानी मुनि विश्वामित्र हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ ने राजा को सब प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं। अर्थात अब राजा दशरथ ने दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए स्वीकृति दे दी। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। हर्षि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दोहु वीर। अखिल विश्व कारण करन, कृपा सिंधु मति धीर। राजा जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि को सुपुर्द कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरण सिर नवाए। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि जी का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चल पड़े। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। कारण के भी कारण मतलब कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की जो चिद्गण शक्ति है वो स्वयं प्रभु श्री राम है। तो आज ये विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं दोनों भाई। आज अपने अध्ययन को यहाँ पे विश्राम देते हैं। मेरे पठन पाठन में, उच्चारण में, व्याख्या में जो भी त्रुटि हो वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें
और जो कुछ भी शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, संस्कृति सम्मत, महादेव सम्मत, तुलसी सम्मत है, श्री राम सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो भी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।